क्या सहानुभूति को बेचा जा सकता है? क्या किसी के दर्द को एक प्रोडक्ट बनाकर पेश किया जा सकता है? आज हम एक ऐसी ही कविता को समझने वाले हैं जो ये दिखाती है कि कैसे टीवी के कैमरे किसी की तकलीफ को एक तमाशे में बदल सकते हैं। तो चलिए कल्पना करते हैं, एक टीवी शो है बिल्कुल चमकदार स्टूडियो में, जो ये दावा करता है कि वो समाज के सबसे कमजोर लोगों की आवाज बनेगा, उनका दर्द दुनिया के सामने लाएगा। सुनने में तो बड़ा नेक लगता है ना? लेकिन क्या सच में इसका मकसद हमदर्दी जताना है, या फिर इस हमदर्दी के पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? बस यही सवाल इस कविता की जान है और हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा मुद्दा। तो आइए सबसे पहले करुणा के इस दिखावे की ही पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे असल में क्या छिपा है। ये कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, जिसे लिखा है जाने माने कवि रघुवीर सहाय ने। ये उनकी किताब लोग भूल गए हैं से ली गई है, और ये कविता आप कह सकते हैं कि मीडिया की संवेदनहीनता पर एक बहुत ही तीखा और सीधा व्यंग्य है। कविता की शुरुआत ही देखिए, पहली ही लाइनों से मीडिया का जो एक तरह का घमंड है वो सामने आ जाता है। पंक्तियां कहती हैं, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। यहाँ हम कौन हैं? मीडिया, जो खुद को सबसे ऊपर सबसे ताकतवर मान रहा है। और यहीं पर ताकत का सारा खेल एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है शक्तिवान मीडिया, जिसके हाथ में कैमरा है, माइक है, कहानी का पूरा कंट्रोल है, और दूसरी तरफ है वो दुर्बल मेहमान, जिसे बस एक चीज की तरह नुमाइश के लिए लाया गया है। मतलब खेल शुरू होने से पहले ही सब कुछ तय है। अब देखते हैं कि करुणा का ये जो नकाब है, ये कैसे सवालों के साथ उतरना शुरू होता है। ऐसे सवाल जो किसी को भी अंदर तक चुभ जाएं। उस इंसान को स्टूडियो में बुलाकर पहला सवाल क्या पूछा जाता है? तो आप क्या अपाहिज हैं? जरा सोचिए, ये कितना बेतुका, कितना अपमानजनक सवाल है, जिसका जवाब पहले से ही सबको पता है। और ये सिलसिला यही नहीं रोकता। अगला सवाल तो और भी ज्यादा तकलीफदेह है। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? ये सवाल पूछना, ये तो किसी के निजी दुख को, उसकी पीड़ा को कुरेदने जैसा है। तो यहाँ पर मकसद बिल्कुल साफ है। इन सवालों का मकसद उस इंसान की हालत को समझना नहीं है। असली मकसद है उसे उकसाना, उसे परेशान करना, ताकि उसका जो निजी दर्द है वो कैमरे पर छलके और दर्शकों के लिए एक तमाशा बन सके। अब हम कविता की उस तकनीक पर आते हैं जो इसे बहुत ही खास बनाती है। ये वो हिस्सा है जो हमें कैमरे के पीछे की असलियत दिखाता है। कवि ने यहाँ कोष्ठक यानी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है। ब्रैकेट में लिखी बातें टीवी पर नहीं बोली जा रही हैं। नहीं, ये तो पर्दे के पीछे से डायरेक्टर के निर्देश हैं, या उसकी असली सोच, जो पूरी तरह से क्रूर और सिर्फ अपने फायदे के लिए है। जैसे कि ये निर्देश आता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। मतलब कैमरामैन को कहा जा रहा है कि उसके चेहरे पर जूम करो, उसकी भीगी हुई आंखों को, उसकी बेचैनी को क्लोजअप में दिखाओ, ताकि दर्शकों पर ज्यादा असर हो। और फिर ये लाइन ये तो उनकी नीयत को एकदम साफ कर देती है। हम पूछ कर उसको रुला देंगे। यहाँ कोई लाग लपेट नहीं है, कोई शर्म नहीं। ये एक सोची समझी रणनीति है कि उस इंसान को कैमरे पर रोने के लिए मजबूर करना है, ताकि उनका प्रोग्राम इंटरेस्टिंग बन जाए। तो सवाल ये उठता है कि ये सब क्यों हो रहा है? इतनी क्रूरता की वजह क्या है? वजह है पैसा और समय। और इसका जवाब मिलता है कविता की सबसे मारक, सबसे तीखी लाइन में, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ये एक वाक्य करुणा के सारे भ्रम को तोड़कर रख देता है। बस इस एक लाइन से सब कुछ साफ हो जाता है। ये जो तथाकथित सामाजिक कार्यक्रम है, वो असल में कोई समाज सेवा नहीं है। ये एक सौदा है, एक बिजनेस है। यहाँ किसी इंसान का दर्द, उसकी तकलीफ बस एक महंगा टीवी स्लॉट भरने का सामान है, और कुछ नहीं। और फिर जैसे ही उनका वक्त पूरा होता है, खेल खत्म। इंटरव्यू को बीच में ही रोक दिया जाता है, कैमरे बंद हो जाते हैं, और होस्ट मुस्कुराते हुए घोषणा करता है कि हमारा सामाजिक उद्देश्य वाला कार्यक्रम यहीं खत्म होता है। उन्होंने बड़ी कामयाबी से एक इंसान के दर्द को एक बिकाऊ प्रोडक्ट बना दिया। तो आखिर में रघुवीर सहाय का ये जो इतना शक्तिशाली व्यंग्य है, ये हमें क्या बताता है? इसका पूरा सार क्या है? देखिए, ये कविता व्यंग्य का एक शाहकार है। ये हमें दिखाती है कि कैसे करुणा के मुखौटे में क्रूरता छिपी हो सकती है। ये बताती है कि कैसे कोई हमदर्दी का नाटक करते हुए भी अंदर से कितना बेरहम हो सकता है।
तो संक्षेप में कवि की मीडिया पर आलोचना बिल्कुल सीधी है। पहला, मीडिया करुणा की मीठी मीठी भाषा का इस्तेमाल अपनी क्रूरता को छिपाने के लिए करता है। दूसरा, वो इंसानी दर्द का बाजारीकरण करता है, उसे बेचता है। और तीसरा, वो ये सब कुछ बड़े घमंड और संवेदनहीनता के साथ करता है, क्योंकि वो खुद को समर्थ, शक्तिवान जो मानता है। और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत बड़ी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, रघुबीर सहाय ने ये कविता दशकों पहले लिखी थी, लेकिन आज के इस 24 घंटे की न्यूज़, रियलिटी टीवी और वायरल वीडियोस के दौर में क्या ये कविता पहले से कहीं ज़्यादा सच्ची और प्रासंगिक नहीं लगती? इस पर